अस्सलामुअलैकुम। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जो ज़रूरत है उनके पास पहुंचा दीजिए। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स है, उर्दू सेकंड लैंग्वेज लिए है, उन तक आप पहुंचा दीजिए इस वीडियो को। अपन पिछले वीडियो में उर्दू के बारे में यानी उर्दू सबक मेयर अदब के अंदर पढ़े थे। आप फ़हरिस्त देखते हैं तो कश्मीर नज़म के बारे में पढ़े थे, यानी जो पंडित बरज नारायण चकबुस थे इनकी तारुफ़ पढ़े थे। अब मुख्तसर सा तारुफ़ इनका देखेंगे कि कश्मीर नज़म को चकबुस ने, यानी इनका पूरा नाम है पंडित बरज नारायण चकबुस। ये कश्मीर ब्राह्मण थे। 19 जनवरी 1882 यानी 1882 में फैज़ाबाद में पैदा हुए। इन छोटी उम्र से ही शेर शायरी में लगाव था। 9 बरस की उम्र में शेर कहना शुरू किए दिए थे, यानी शेर शायरी में इनका बड़ा शौक़ था। क्योंकि बचपन से क्यों थे बोलते, इनके वालिद साहब भी एक शायर थे, इसी वजह से इनको बचपन से ही लगाव था। इसी तरह से 12 फरवरी 1926 को एक मुकदमे से लड़ते, यानी इन्होंने लायर की भी पढ़ाई, लायर थे, कानूनी की तालीम भी हासिल किए थे। तो मुकदमे से यानी एक केस के सिलसिले में होंगे, लौटते हुए लखनऊ रेलवे स्टेशन पर इनका इंतकाल हो गया था। अब आगे चलते हैं, देखेंगे कश्मीर सबक में बरज नारायण चकबुस ने बहुत अच्छी तरह से, यानी खूबसूरत तरह से इनका अपने दिली जज्बात को इज़हार किया है। इसके अंदर कश्मीर के बारे में देखते हैं कैसा क्या है। वो सुबह को कहसार के फूलों का महकना, वो सुबह को कहसार के फूलों का महकना, वो झाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना, गिरदों में शफक़वा पे लाले का महकना, मस्तों की तरह अबर के टुकड़ों का बहकना, हर फूल की जनबिश से आया नाज परी का, चलना वो दबे पाँव नसीम शहर का, वो तायरे कहसार लबे चश्मा कहसार, वो सर्द हवा कर में अबर लहर गहरबार, वो मेवा खुश रंग वो सरसब्ज चमनज़ार, एक आन में सेहत हो जो बरसों का हो बीमार, ये बाग वतन रोकशे गुलजार जना है, सरमाए नाज चमन आराए जहाँ है ख़ता सरसब्ज में एक नूर का आलम, हर शाख वो शजर पर शजर तौर का आलम, परवीन है ये खुशा अंगूर का आलम, हर खार पे भी मज़ाहूर का आलम, निकले न सदा ऐसी मगन्नी का गलों से, आती है जो आवाज़ तरन्नुम लबों से, मेवा से गिरा बार वो अशजार के डाले, बिखरे हुए वो दामन कहसार पे लाले, उड़ते हुए बालाए हवा बर्फ़ के छाले, देखे जो कोई दूर से है रुई के गाले, वो अबर के लक्कों का तमाशा शजरों में, झिरनों की सदा वो पहाड़ों के दर्रों में, छूटे हुए इस बाग को गुजरा है ज़माना, ताज़ा है मगर इस मोहब्बत का फसाना, आलम ने शर्फ जिनकी बुज़ुर्गी का है माना, उठे थे इस खाक से वो आलम वो दाना, तन जिनका है पैबंद अब इस पाक ज़मी का, रग रग में हमारे है रवा खून इन्हीं का, हाँ मैं भी हूँ बुलबुला इस शादाब चमन का, है चश्मे फिरदौस ये आलम है दहन का, किस तरह ना सरसब्ज हों गुलजार सखन का, है रंग तबीयत में चमनज़ार वतन का, ताज़ा है मज़ामीन भी तबीयत भी हरी है, हाँ गुलशने कौमी की हवा सर में भरी है। तो अब देखते हैं इस बंद एक एक बंद के मतलब आपको समझाता हूँ, एक एक बंद आपको 2-3 लाइन करके इसके मतलब समझाता हूँ। वो सुबह के कहसार के फूलों का महकना, वो झाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना, इसका मतलब क्या है, कश्मीरी खूबसूरत से मुताल्लुक़ कहते हैं। इसके अंदर ये सबक के अंदर कश्मीर के खूबसूरत के मुताल्लुक़ कह रहे हैं। यहाँ सुबह की बहुत हसीन होती है, तो कैसा हसीन होती है वो सुबह की, कहसार की क्या होती है, फूलों की महकना, यहाँ पे फूलों की खुशबू आती है। वो झाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना होता है, झाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का क्या होता है, चिड़चिड़ाहट आवाज़ अपने को सुनी आती है, शोर मचाने की आवाज़ सुनी आती है। गिरदों में शफक को क्वा पे लाले का महकना, और क्या बोल रहे हैं, आसमान पे सुर्ख नमोदार जिस तरह रंग अक्स लाले फूल पर भी पड़ते हैं, यहाँ अबर के टुकड़े किसी शराबी यानी पे मस्तों की तरह अबर के टुकड़े
का बहकना, हर फूल की जनबिश से आया नाज परी का। तो इसका मतलब क्या है, इस बंद के अंदर क्या बोलना चाह रहे हैं? एक खूबसूरत सुबह कैसी होती है, यहाँ की सुबह आप देखते हैं, कश्मीर की सुबह और मस्त होती है। कैसी होती है इसके अंदर बोले तो मिसाल के तौर पर आपने सुबह आप देख सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, ठंडकाले के मौसम में शबनम गिरता है, कितना अच्छा दिखता है अपने को। इसी तरह से वहाँ पर बर्फ़ गिरने से इतना मस्त उधर इधर भटकते हैं, जो क्या भटकते हैं, अबरें। तो ऐसा समझ में आता जैसे कि शराब मस्तों की तरह अबर के टुकड़े का बहकना के मुराद क्या है? मस्तों की तरह यानी मस्ती करते हुए जो शराबी बहक इधर उधर भी घूमता है ना, इसी तरह से अबरा भी घूमते गए वहाँ पे। और क्या बोल रहे हैं इसमें, हर फूल की जनबिश से आया नाज परी का, चलना वो दबे पाँव नसीम शहर का। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जब सुबह की हवा दबे पाँव चलती है तो फूल इस तरह नाज अदा से हलने लगते हैं जैसे कि कोई परी नाज अदा कर रही है। जो परी जैसा चलती है वैसा हवा भी चलती बोल के बोल रहे हैं। सेकंड बंद में, दूसरे बंद में बोल रहे हैं, वो तायर कहसार लबे चश्मे कहसार, वो सर्द हवा कर में अबर लहर गहर बार, वो मेवा खुश रंग वो सरसब्ज चमनजार, एक आन में सेहत वो जो बरसों का हो बीमार। तो इसके अंदर क्या बात बता रहे हैं बोल तो कश्मीर की खूबसूरती पहाड़ियाँ, परिंदे, पहाड़ों से निकलने वाले चश्मे, सर्दियाँ, मोतियों से भरे बादल, अलग अलग खुश रंगों से मेवा, फूलों के मेवे के बारे में, वहाँ के चमन के बारे में, फूलों के बारे में। और ऐसा समझ में आता कि कोई सदियों से बीमार है, वहाँ तक क्या होगा, सेहतमंद होगा, ऐसा समझ में आता है। क्या बोल रहे हैं, एक बाग वतन रोकश गुलजार जना है, सरमाए नाज चमन आराए जहाँ है। शायर कहता है, फिर क्या बोल रहे हैं, कश्मीर को देखने से लगता है जैसे जन्नत के बाग तस्वीर दुनिया में मौजूद हो। तो क्या एक तस्वीर, जन्नत की तस्वीर मौजूद हो, किसको देखे तो वहाँ के कश्मीर के बाग को देखे तो। हर ख़ताए सरसब्ज में एक नूर का आलम, हर शाख व शजर पर शजर का तौर का आलम। तो इस बंद में क्या बोल रहे हैं, मैं इससे पहले ये बंद पढ़ा, इसके वजह से पूरी मुकम्मल बंद नहीं पढ़ रहा, तो एक लाइन आपको तीसरी बंद समझ में आने के बाद से मैं सामने की एक लाइन पढ़ रहा हूँ। इस वजह से हर बंद में एक एक लाइन पढ़ते जा रहा हूँ। कई बोल तो इससे पहले बंद पूरा पढ़ा, इसका मतलब समझा लेते, आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये बंद में क्या बोल रहे हैं, है ख़ता सरसब्ज में एक नूर का आलम। यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ के मतलब कश्मीर में, यहाँ के हर टुकड़े पर एक नूर का छाया हुआ है, नूर छाया हुआ है हर एक टुकड़े पर। और क्या बोल रहे हैं, यहाँ हर शाख और हर दरख्त पर तौर पर मौजूद दरख्त का गुमा होता है, और हर कांटा हूर की पलके की तरह होता है। हर कांटा कैसा लग रहा, कहते हैं हूर की पलकों की तरह लग रहा है। और दरिया मौजों से निकलने वाली आवाज़ें, दरिया जो अपन नदी कहते हैं, उसमें आवाज़ें ऐसा फ़िज़ा में यानी हवा में गूंज रही है, एक खूबसूरत तरन्नुम पैदा कर रही है। यानी तरन्नुम यानी एक राग पैदा कर रही है, कहते हैं कौन, नदी, जो दरिया कहा जाता है। चौथे बंद में, मेवों से गिरा बरवा अशजार के डाले, बिखरे हुए वो दामन कहसार पर लाले। तो ये बंद में कहते हैं शायर, दरख्तों को मेवे से लदे झूल रही, यानी जो डालियाँ रहती झूल रही है, कई क्या से झूल रही है, जो मेवे से भरे हैं। और पहाड़ों पर लाले के फूल खिले हुए हैं, लाले के यानी लाल कलर के, या लाले यानी एक मतलब से बोल रहे हैं, लाले के फूल खिले हुए। यहाँ के उड़ती हुई बादलों पर रुई के गालों का गुमा होता है, यानी बादलों का रुई के, यानी जैसे तो आपने एक बार ऐसा महसूस होता है कि रुई है, क्या बोले सर का महसूस होता, जो आसमान में रहते ना, बादल रहते ना, तो ऐसा महसूस होता। और क्या बोल रहे हैं इसके अंदर, और फिज़ाओं में बादल रुई की गालों की तरह उड़ती है, फिरती है। अबर के टुकड़े दरख्तों के पीछे आँख मचोली खेल महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि अबर के पीछे, दरख्तों के पीछे अबरें, पहाड़ पर अब अबरें नीचे दिखती है ना, तो इस तरह से कैसा समझ में आ रहा है, आँख मचोली खेल रही, क्या आँख मचोली बोलते अपन डीप बोलते ना, ऐसा। और पहाड़ों के दर्रों से जब झरने यानी नदी के सर का जो झरने पड़ते हैं ना, फूटते हैं, तो इसके सदाएं फ़िज़ा में मस्त की कैफियत पैदा करती है, मस्ती की कैफियत पैदा करती है। झरने क्या कर रहे हैं, कैसा पैदा कर रहे हैं, मस्ती की कैफियत, यानी कि आवाज़ें, जैसे कि पानी ऊपर से गिरते हैं तो कैसा अपने मस्ती सूझती है ना। अपन जब देखते हैं तालाबों को, यहाँ पे छोटे छोटे तालाबों को देखेंगे तो जितना मस्त दिखता, तो वहाँ पर तो सदा फ़िज़ाओं में ऐसी आवाज़ घूमना उड़ती है तो मस्ती पैदा हो जाती है। और पाँचवें बंद में, छूटे हुए इस बाग को गुजरा है ज़माना,
तो ये बाग को छोड़े हुए ये बंद में क्या कर रहे हैं शायर, ये एक और बंद में शायर ये कह रहे हैं अपने वतन को छोड़े, यानी कश्मीर को छोड़े हुए एक ज़माना हो गया, तो फिर भी छूटे जाने और जन्नत नशा ख़ता से दूरी का मलाल ज़ाहिर किया है। तो इसके अंदर क्या, तो एक मलाल ज़ाहिर कर रहे हैं इसके अंदर, यानी दिल को, अरे मैं ऐसे जन्नत को छोड़ दे रहा हूँ बोले सरकार। हालांकि इस बाग को छोटे हुए बरसों बीत चुके हैं, लेकिन इसकी मोहब्बत, इसके किस्से कहानियाँ अब तक जहन में ताज़ा है। तो इसके किस्से कहानियाँ क्या है, कहते हैं इनको, ताज़ा है। शायर कहता है मेरी रगों में कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले उन आलमों और दानिश्वरों का खून दौड़ रहा है। उसके, यानी शायर कहता है उसके जिस्म में किसका, वहाँ पे जो ताल्लुक़ रखने वाले आलमों का, शरफ दानिश्वरों का खून उसके रग रग में भी दौड़ रहा है, कहते बोल के बात बता रहा है। और छठवें दौन, हाँ मैं भी हूँ बुलबुला इस शादाब का। आखिरी बंद में कश्मीर के एक शादाब चमन का करार देते हुए अपने आप को उस चमन का बुलबुला करार दे रहा। कौन बोल रहे हैं, एक शायर क्या बोल रहा, मैं भी एक इस चमन का क्या हूँ, बुलबुला हूँ, और जन्नत का चश्मा करार देता है। और क्या है, और इस यकीन का इजहार करते हुए चूँकि वो इस खूबसूरत व हसीन चमन का हिस्सा हैं, तो इस वजह से खुश हो रहा कि मैं इस हसीन चश्मा, फिरदौस बोलते हो जन्नत, ये आलम का एक हिस्सा हूँ मैं भी एक, बोल के खुश हो रहा। और उनकी तबीयत में भी फूलों से भरे वतन का रंग छलकता है। तो इसके अंदर उनकी मज़ामीन ताज़ा व अंदरत, तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, अभी उनकी तबीयत में ऐसा महसूस हो रहा, हाँ गुलशन कौम की हवा उनके जहन में घूम रही है, यानी उनके सर के अंदर वो फूलों का महकना, वो जो दरियाओं की आवाज़ें, वो यानी सिलसिले पहाड़ों के जो बर्फ़ से गिरने वाले वो आवाज़ें, सब भी उनके जहन में घूम रही है। तो लास्ट में गर्ज़ चकबुस ने अपनी इस नज़म में अपने वतन कश्मीर को जन्नत की निशान करार देते हैं। किसकी निशानी, जन्नत की एक निशानी करार देते हैं। और वहाँ की फ़िज़ाओं की सेहत को बख्श और माहौल के असरों बख्श कहते हैं। और वहाँ के बाशिंदे होने पर भी अपने आप को फ़ख्र करते, बाशिंदे यानी वहाँ के, उन्होंने एक वहाँ के होने के बाशिंदे, इंग्लिश में आपको बोल सकते हैं कि वहाँ के आइडेंटिटी वहाँ की है, उनकी बाशिंदे होने पर भी अपने आप को फ़ख्र करते हैं और अपनी शायरी पर नाज करते हैं। अपनी शायरी पर क्यों नाज कर रहे हैं उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एक कश्मीर ऐसे जन्नत की एक निशानी बना रहे ना, इसके वजह से उन्होंने नाज करते हुए इसको कह रहे हैं। अब फ़रहंग देख सकते हैं, कहसार, ये इसको जो भी फ़रहंग है ना, ये फ़रहंग के कहसार, गिरदो, शफ़क़, ये सबको आप क्या करो बोले तो अंडरलाइन मारो। ये क्या करो, अंडरलाइन मारो, जितने भी ये नज़म में है आपको, जैसे कि मैं अंडरलाइन मार के यहाँ पे है देखो, मारे सो कहसार, कहसार के नीचे मारे सो है ना गिरदो, शफ़क़, लाले, ऐसा अंडरलाइन मार लेके एक जगह लिख लो। पूरे ये लिख लेंगे ना बच्चों, हाँ सब ये पूरे यहाँ तक लिख लो, ठीक है ना। ये देखो आगे सबसे ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो, क्योंकि किसी को फ़ायदा पहुँच सके। मेहनत करो, मेहनत करे तो सब कुछ मिल सकता है। तो आप मेहनत करके इसको आगे भी भेजो, पढ़ो भी, नोट्स तैयार कर लो अपने आप। मैं भी नोट्स कैसे तैयार करना आपको बताते रहता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर सबक का नाम लिखो, क्या है सबक का नाम, कश्मीर चकबुस, और ये फ़रहंग लिख लो। फ़रहंग लिख लेके इसको माने आप याद कर लो, कहसार पहाड़ों का सिलसिला, गिरदो आसमान, इसको मुँह ज़बानी याद करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये देखो पूरे आपको फ़रहंग है, चमनज़ार, ये सब भी, राव, गुलजार, ख़ताए, शजर, परवीन, ये पूरे आप लोग याद करेंगे, इंशाल्लाह आपको आसानी होगा। अगले सबक, यानी इसके सबक के कुछ मिसाल अगर से और देना चाहे तो मैं देता हूँ, अगले वीडियो में आपको मिलता हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा शेयर करो।